हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर स्टडीइंग यूनिट 3 एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं अब तक के सेशंस में। अगर आपने अभी तक वो सारे सेशंस नहीं देखे हैं, वो सारे टॉपिक्स नहीं देखे हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ क्या हमने अब तक कवर कर लिया है प्रीवियस सेशंस में। हमने कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पढ़ा है, उसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं दैट वर कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू टीवी राव ने क्या कहा था, उनका क्या कॉन्सेप्ट था। ईश्वर दयाल ने क्या कहा था एचआरडी को लेकर के। अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड नाडलर ने क्या कहा था, एमएम खान ने क्या कहा था। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर लिए जा चुके हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियोस में अपलोड करती हूँ उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे, राइट। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं एंड आपको लगता है कि आपके आपके फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियोस सर्कुलेट होने चाहिए, अगर आपके नोन में कोई पर्सन ऐसा है जो कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो यू कैन सेंड देम ऑल्सो, राइट। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, विल स्टडी फ्रॉम, लेट मी कम टू द स्लाइड। यस, ट्रेनिंग बेस्ड डेवलपमेंट भी हमने कर लिया था लास्ट सेशन में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की भी बात की थी हमने। बेनिफिट्स क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। काइजेन हमने पढ़ा था, डुअल नेचर ऑफ काइजेन पढ़ा था, डेमिंग फिलॉसफी भी पढ़ी थी। नाउ विल स्टडी फ्रॉम बेंचमार्किंग। व्हाट इज द बेंचमार्किंग? Benchmarking we'll study here. Benchmarking is all about measuring the quality of an organization's performance in terms of policies, products, programs, strategies, and comparing it with the standard measurements or other in the industry. Benchmarking का क्या मतलब होता है? Benchmarking is आप within the organization उनके टर्म्स को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की उनकी पॉलिसीज को देखेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनके प्रोग्राम्स क्या क्या वो लॉन्च करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजीज है काम को करने की, किस तरह से वो प्लान को बनाते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं, उनके स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं, एंड अदर इंडस्ट्री के साथ भी उनका मेजरमेंट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बेंचमार्किंग इज व्हाट? बेंचमार्किंग का क्या होगा? एक स्टैंडर्ड को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स, प्रोग्राम्स, स्ट्रेटजीज, कंप्राइजिंग comparing it with the standard measurements or other in the industry, right? This is the benchmarking. We'll study further. We can say that benchmarking is comparing one's business process and performance metrics to industry best in the best practices from other companies. Benchmarking का क्या होता है? benchmark करते हैं वो एक इंडस्ट्री को दूसरे, जो आपकी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करता है कि हम कहाँ स्टे करते हैं, जो हमारी कॉम्पिटिटर बिजनेस है, जो हमारे कॉम्पिटिटर इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ रिलाय करती हैं, क्या काम किया जाना चाहिए, किस तरह से इंप्रूवमेंट होने चाहिए। अगर कहीं पे उनको लगता है कि पॉलिसीज में प्रॉब्लम है या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, प्रोग्राम्स जो हम लॉन्च करते हैं, जो स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, उनमें क्या कमी है या फिर हम कर रहे हैं तो मार्केट के हिसाब से सही है या नहीं है, तो वो मेजरमेंट होता है एक तरह से, दैट इज द बेंचमार्किंग। और बेंचमार्किंग टॉक्स अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से, जहाँ पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन होता है एंड कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस कंपैरिजन होता है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस benchmark the things, right? This is the benchmarking. Benchmarking is used to measure performance using a specific indicator, resulting in a metric of performance that is then compared to others. Benchmarking is a process for obtaining a measure, a benchmark. Benchmarking is not just a matter of making inquiries to other companies,
बेंचमार्किंग को किस तरह से मापा जाता है? बेंचमार्किंग इनके अकॉर्डिंग बेंचमार्किंग एक मैटर की तरह नहीं है कि जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर लिया जाए. दिस इज नॉट दैट, दिस इज नॉट द वे यू आर थिंकिंग. लाइक द वे इज, यहाँ पे कंपेरिजन एक वास्ट लेवल पे किया जाता है. राइट, विल सी हियर. Right, so benchmarking is a process for obtaining a measure. A benchmarking is not just a matter of making inquiries. इसका सिर्फ काम इतना नहीं होगा कि होता है कि वो इंक्वायरीज करे टू अदर कंपनीज और टूरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग अदर कंपनीज फैसिलिटीज और प्रोसेसेस. सो जो बेंचमार्किंग से आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि बेंचमार्किंग से आप इतना मत समझिए कि सिर्फ यहाँ पे एक इंक्वायरी की जाती है कंपनी की क्या पॉलिसीज हैं, क्या 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 किस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते हैं, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं. बेंचमार्किंग इज नॉट द वे यू आर सीइंग हियर. बेंचमार्किंग का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि व्हेन मेकिंग use of benchmarking, a company should not limit the scope to its own industry, nor should benchmarking be a one time event. So यहाँ पे क्या रहे हैं कि बेंचमार्किंग का जो में एक कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि ठीक है आपने एक पर्टिकुलर चीज को मेजर कर लिया तो आपने बेंचमार्क कर दिया. नो, बेंचमार्क की कोई लिमिट नहीं होती है. राइट, और इसमें ये नहीं कि आप किसी एक इवेंट के बारे में अगर आपने बेंचमार्क कर दिया, कोई कुछ भी स्पेसिफिक कर लिया, कोई स्टैंडर्ड मेजर कर लिया तो आपने बेंचमार्क कर दिया. नहीं, बेंचमार्क, यू कैन से बेंचमार्किंग इज एन open scenario where you are not limited anymore. आपको वहां पे लिमिट रखनी ही नहीं है. This is the limitless. Right, so this is the benchmarking. Right, and we'll see next objectives of benchmarking. So क्या objective है benchmarking के? We'll see here. The three main objectives of benchmarking are to determine what and where improvements are called for. So यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बेंचमार्किंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, दैट इज कि कहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है. ठीक है, व्हाट डिटरमिनेशन शुड बी, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे आपको सुधार की जरूरत है, कहाँ पे डिटरमाइन करने की चीजें हैं कि लाइक आप एक पर्टिकुलर चीज को निर्धारित करते हैं कि क्या चीज होनी चाहिए, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है. राइट, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बेंचमार्किंग. Next, we'll see to analyze how other organizations achieve their high performance level. And आप ये भी अब दूसरे लेवल पे आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो कॉम्पिटिटर कंपनीज, जो कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री है, जो आपकी बिजनेस को कॉम्पीट कर रहे हैं, वो कहाँ पे रिलाय करते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड है वो किस तरह से अचीव करते हैं, उनका क्या किस सिनेरियो को फॉलो करते हैं. राइट, वो किस तरह से आप यू कैन से कि आप एनालाइज करते एक तरह से कि उनका जो अचीवमेंट लेवल है, उनकी जो परफॉर्मेंस लेवल, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है, जो इंडस्ट्री का एक आउटपुट है, वो क्या क्या उनका लेवल है, क्या उनके मेजरमेंट्स हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, क्या पॉलिसीज फॉलो करते हैं. राइट, क्या प्रोसीजर्स हैं. तो ये सारी चीजों को आप मेजर करते हैं कि जो आपकी कॉम्पिटिटर वेबसाइट है या फिर कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री है या कॉम्पिटिटर बिजनेस है, वो किस तरह से काम करते हैं. राइट, सो पहले आप इंप्रूवमेंट की तरफ देखेंगे, ध्यान देंगे कि कहाँ पे डिटरमाइन करने की जरूरत है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है. सेकंड, यू विल सी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप देखेंगे कि जो अदर ऑर्गेनाइजेशन की, जो आपके कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर बिजनेस हैं, वो उनका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, वो क्या मेजर्स फॉलो करते हैं जिससे कि उनका जो अचीवमेंट लेवल है हाई है, किस तरह से हाई है, क्यों हाई है, ये सारी चीजें हम देखते हैं. थर्ड, you'll see to use this information to improve performance. और ये सारे इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपने इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे. राइट, सो दिस वुड बी द थर्ड सिनेरियो in benchmarking. So benchmarking are like first you had seen, second and third. Now we'll see next benchmarking versus competitor research. So यहाँ पे देखेंगे कि बेंचमार्किंग के साथ साथ जो एक कंपैरिजन है, कॉम्पिटिटर रिसर्च का क्या रोल है यहाँ पे. विल सी हियर, ऑल्दो बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड फॉर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बट दे आर हैविंग little bit difference which is necessary to know for make differences. The following table represents experience in dealing with the two practices.
सो वैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जो जो दोनों टर्म है ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, बेंचमार्किंग एंड कॉम्पिटिटर रिसर्च बोथ आर यूज फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। बट इनमें थोड़े से डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं, तो वो डिफरेंसेस आप जो लिटिल बिट डिफरेंसेस है उनको हम देखेंगे, राइट किसके बेसिस पे किया गया है। बेंचमार्किंग को देखेंगे हम, फोकस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो बेंचमार्किंग का जो पहला प्रोसेस होगा, फोकसेस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, सो वो बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ फोकस करते हैं। वहीं पर कॉम्पिटिटर रिसर्च का क्या रोल है, फोकस ऑन परफॉर्मेंस मेजर। सो यहाँ पे जहां जहां पे आप बात करते हैं बेंचमार्किंग के, बेंचमार्किंग फोकस करता है प्रैक्टिसेस पे, बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। वहीं पर कॉम्पिटिटर रिसर्च फोकस करता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे, राइट। सो जो परफॉर्मेंस लेवल क्या है, परफॉर्मेंस के क्या मेजर्स हैं वो देखते हैं, परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिसेस के बेसिस पे बात करते हैं। नेक्स्ट विल सी बेंचमार्किंग फोकसेस ऑन परफॉर्मेंस मेजर्स। अब दूसरा देखेंगे कि बेंचमार्किंग का जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज फोकस ऑन परफॉर्मेंस मेजर पे। वो परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस के बाद फोकस करता है परफॉर्मेंस मेजर पे। एंड सेकेंड जो स्टेज होगा कॉम्पिटिटर रिसर्च का, दैट विल फोकस ऑन परफॉर्मेंस मेजर्स। यहाँ पे अगेन वो परफॉर्मेंस मेजर की बात करते हैं, फिर से वो परफॉर्मेंस मेजर पे ही फोकस करके बैठे हुए हैं, राइट। तो विल सी थर्ड पैटर्निंग टू शेयर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बात करेंगे प्रैक्टिसेस के बारे में, बात करेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करेंगे। एंड थर्ड दे विल टॉक अबाउट पैटर्निंग टू पैटर्न हाँ पैटर्निंग टू शेयर इंफॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन को शेयर किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की जानी चाहिए, कितनी नहीं की जानी चाहिए। The informations the process, the you can say the perspective of pertaining to share information। here the organization will see कि कितनी information शेयर की जानी चाहिए, कितनी नहीं की जानी चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, that all measured। and in third कॉम्पिटिटर रिसर्च में देखेंगे कंसीडर्ड कॉर्पोरेट स्पाइंग बाय सम। सो कॉर्पोरेट स्पाइंग मतलब कि जानेंगे कि जो कॉर्पोरेट ट्रेंड चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, जो बिजनेस ट्रेंड चल रहा है, वो उसके बारे में जासूसी करेंगे, आप लाइक एक निगाह रखेंगे, एक निगरानी रखेंगे, एक कि क्या जो मार्केट में चल रहा है, किस क्या क्या चीजें हाई लेवल पे चल रही है मेजरमेंट के बेसिस पे, ठीक है, किस चीज में ज्यादा फोकस किया जा रहा है, किसकी वजह पे इंडस्ट्री ज्यादा प्रोडक्टिव हो रही है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखा जाता है इन कॉम्पिटिटर रिसर्च में, ठीक है। कॉम्पिटिटर रिसर्च से आप वर्ड से समझ सकते हैं कि कंसीडर्ड कॉर्पोरेट स्पाइंग बाय सम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको लगाया जाता है कि आप एक बार देखिए मार्केट में कि कौन सी इंडस्ट्री क्या रोल परफॉर्म कर रही है, उनके क्या मेजर्स हैं, कि क्या उनकी पॉलिसीज है, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस लेवल अचीवमेंट लेवल हाई है तो क्यों है, राइट। ये सारी चीजों पे निगरानी रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हायर किए जाते हैं यूकेन से कि जो इन सब चीजों पे ही ध्यान देते हैं, मार्केट ट्रेंड को ध्यान देते हैं। एंड फोर्थ वन देखेंगे इन बेंचमार्किंग नीडेड टू मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एज, राइट, needed to maintain a competitive edge। and competitor research में देखेंगे simply a nice to have। so यहाँ पे क्या कह रहे हैं, just a second, let me move the camera, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बेंचमार्किंग में क्या है कि आपको एक बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करने की जरूरत है कंपटीशन को इन द मार्केट। व्हाट इज द कंपटीशन गोइंग ऑन, सो उस कंपटीशन को मेंटेन करना है। कि सपोज अगर कंपनी ए ने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस 10 रखा है तो आपको भी 10 ही रखना पड़ेगा, आप 11 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन लेवल मेंटेन करना है, ठीक है, तो आपको भी उतना ही रखना है, राइट। सो इस तरह से जो कंपटीशन का लेवल है उसको मेंटेन करना होगा बेंचमार्किंग में। एंड कॉम्पिटिटर रिसर्च में क्या करेंगे, सिंपली नाइस टू हैव, लाइक आपका जो चल रहा है सिनेरियो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने देखा कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसका क्या प्राइस ट्रेंड है, वो क्या प्राइस को फॉलो कर रहा है, तो सिंपली यू शुड ऑल्सो बी सिंपली ऑन दैट ट्रैक। कि ठीक है, अगर कंपनी ए ने ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है 10 रखा है तो मैं भी, ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है मुझे
भी उसी पे मेंटेन रखना है, ठीक है। तो दिस इज सिंपली टू हैव, राइट। सो नाउ विल सी नेक्स्ट, अडेप्टिंग बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स, राइट, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द बेस्ट। सो यहाँ पे देखेंगे कि अडेप्टिंग बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द बेस्ट। सो आप पहले एग्जामाइन करेंगे कि क्या बेस्ट है हमारे कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से, कस्टमर जो आएंगे, जो कंज्यूमर्स हैं प्रोडक्ट के, उनका उनका क्या थॉट लेवल होना चाहिए, वो क्या सोचेंगे। सो उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट को भी वैसे ही आपको अपने प्रोडक्ट को भी वैसे ही बनाना होगा एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, एज पर देयर नीड्स, कि मार्केट में कस्टमर का इस पर्टिकुलर थिंग के लिए क्या नीड हो सकती है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो क्या सोच के खरीदने आ सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, अपने प्रोडक्ट को बनाना है, राइट। एंड कॉम्पिटिटर रिसर्च में देखेंगे, अटेम्प्टिंग टू मिरर अनदर कंपनी प्रोसेस। सो आपको एक अटेम्प्ट लेना चाहिए कि अदर कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर द बेंचमार्किंग एंड कॉम्पिटिटर रिसर्च। We have seen there are minor difference between benchmarking and competitor research. Now we'll see types of benchmarking. Benchmarking कितने types के होते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, इसको हम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समझने, क्योंकि जो मेन बेंचमार्किंग के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं उसको हमने उसके डेफिनेशंस को देख लिया है कि बेंचमार्किंग इज व्हाट, किस तरह से मेजर किया जाता है, किस तरह से पॉलिसीज देखी जाती हैं, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो होनी चाहिए, राइट। कंपटीशन का जो लेवल है क्या है, हाई है, लो है, हाई रखना है कि लो रखना है, एज पर द कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ ली हैं। यहाँ पे हम एक ग्लिम्स डालेंगे कि टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग क्या है, राइट। सो विल सी हियर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस यूजेस, बेंचमार्किंग कैन बी इंटरनल, बेंचमार्किंग इंटरनल भी हो सकती है, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और टीम्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो बेंचमार्किंग है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी होती है एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक कंपनी टू कंपनी जो कंपैरिजन होता है, एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टीम के बेसिस पे कंपैरिजन, ग्रुप के बेसिस पे कंपैरिजन, ठीक है। सो इसके बेसिस पे भी किया जाता है। और एक्सटर्नल, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद कंपनीज इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और अक्रॉस इंडस्ट्रीज। द अदर मेन टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग आर एज फॉलोज। पहला देखेंगे प्रोसेस बेंचमार्किंग। सो प्रोसेस बेंचमार्किंग में हम देखेंगे, बेंचमार्किंग इज appropriate in nearly every case where process redesign or improvement is to be undertaken, so long as the cost of the study does not exceed the expected benefit, right। नेक्स्ट देखेंगे, competitive benchmarking is used when a company wants to evaluate its position within its industry. In addition, competitive benchmarking is used when a company needs to identify industry leadership performance targets. We'll see next, financial benchmarking. So what is the financial benchmarking? Performing a financial analysis and comparing the result in an effort to assess your overall competitiveness and productivity. We'll see next, performance benchmarking allows the initiator firm to assess their competitive position by comparing products and services with those of target firms. Next देखेंगे product benchmarking, the process of designing new products or upgrades to current ones. This process can sometimes involve reverse engineering, which is taking apart competitors' product to find strength and weakness. Right? So हमने types of benchmarking देखा. There are many left. Just a second. Let me move the camera. Yeah. So strategic benchmarking क्या है? Involves observing how others compete.
आप ऑब्जर्व करते हैं कि अदर्स किस तरह से कॉम्पीट करते हैं. दिस टाइप इज यूजुअली नॉट इंडस्ट्री स्पेसिफिक. जो ये जो टाइप है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होता है. मीनिंग इट इज बेस्ट टू लुक एट अदर इंडस्ट्रीज. ठीक है. सो यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे अदर इंडस्ट्रीज की भी बात की जा रही है इन स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, राइट. And now we'll see functional benchmarking. A company will focus its benchmarking on a single function to improve the operation of that particular function. So एक single function के basis पे improvement level को देखेंगे in functional benchmarking. ठीक है, on that particular operation of that particular function. Complex functions such as human resources, finance and accounting, and information and communication technology are unlikely to be directly comparable is not to be directly comparable in cost and efficiency terms and may need to be disaggregated into processes to make valid comparison. Right, we'll read it again ताकि आपको एक clear understanding हो जाए. Complex functions such as human resources, finance and accounting, and information and communication technology are unlikely to be directly comparable in cost and efficiency terms. So directly cost के basis पे compare किए जाते हैं, cost के basis पे and efficiency के basis पे compare किए जाते हैं, and may need to be disaggregated into processes to make valid comparison. Right? We'll see next. Best in class benchmarking involves studying the leading competitors or the company that best carries out a specific functions. So यहाँ पे क्या involvement है स्टडी का. यहाँ पे leading competitors और company, यहाँ पे बात करते हैं जो leading companies है, जो भी चल रही है कंपनी, ठीक है, एंड और दी कंपनी दैट बेस्ट कैरीज आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन. जो अच्छे लाइक यू कैन से कि मार्केट में जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उनके लेवल को बेंचमार्क करना, वो क्या बेस्ट है उनके प्रोडक्ट में, उनकी क्वालिटी में क्या बेस्ट है, ठीक है, उसके बेसिस पे बेंचमार्क करना. विल सी ऑपरेशनल बेंचमार्किंग एम्ब्रेसेस everything from staffing and productivity to office flow and analysis of procedures performed. And we'll see next. Energy benchmarking process of collecting, analyzing and relating energy performance data of comparable activities with the purpose of evaluating and comparing performance between or within entities. Entities can include processes, buildings, or companies. Benchmarking may be internal between entities within a single organization or subject to confidentiality restrictions. External between competitive entities. Right? So these are the benefits of the types of the benchmarking. Now we'll study Six Sigma. So यहाँ पे हम बात करेंगे Six Sigma की. पहले हम समझेंगे क्या है Six Sigma क्या है. Six Sigma is an emerging concept which includes is a set of techniques and tools for process improvement. So ये एक set है, techniques का जो एक set है, एक गुच्छा है, एक bunch है, ठीक है, एक set है, you can say, and tools for process involvement. So process जो भी involvement होते हैं processes के, उनका एक set है. So that is the sigma. And Six Sigma seeks to improve the quality of the output of the process by identifying and removing the causes of defects and minimizing variability in manufacturing and business processes. So main काम क्या है, जो एक बंच है, जो एक गुच्छा है, एक जो सेट है टेक्निक्स का प्रोसेस को सॉल्व करने का, ठीक है, इंप्रूव करने का, दैट इज कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो क्या कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लैक कर रहा है, उसको कम करना, उसको उस चीज को खत्म कर देना, उस प्रॉब्लम को खत्म करके उसके सॉल्यूशन को पाना और प्रोडक्टिव बनाना. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द सिक्स सिग्मा. ठीक है. सो यहाँ पे इस लाइन में उन्होंने यही बोला है,
Six Sigma seeks to improve the quality of the output of a process by आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। जब आपको पता चल गया कि ठीक है प्रॉब्लम यहीं पर है, इस प्रॉब्लम को हटाने की जरूरत है, इसको रिमूव करेंगे तभी आप सक्सेस पाएंगे, तभी आपका प्रोडक्ट प्रोडक्टिव होगा। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। एंड यू आफ्टर रिमूविंग दी प्रॉब्लम, ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पता चल गया कि ठीक है आपको बुखार है या फिर आपको जुकाम है या फिर आपको कोई अदर प्रॉब्लम है, जैसे इनको पता चल जाता है कि ठीक है आपको स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम है, वो उस पर्टिकुलर दवाई की रोग का इलाज करते हैं, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, उस पर्टिकुलर बीमारी की आपको मेडिसिन देते हैं और आपका रोग ठीक हो जाता है। तो जहां पे कॉज पता चल गया वहां पे उस चीज को हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सिक्स सिग्मा के क्या अंदर किया जाता है कि पहले तो एक जो कहते हैं कि एक टेक्निक यूज की जाती है कि प्रोसेस को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, किस तरह से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इंप्रूवमेंट के लिए सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, इंप्रूवमेंट के लिए सबसे पहले आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें, फिर उसको रिमूव करने की कोशिश करें। रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिमूव करते हैं द कॉज ऑफ डिफेक्ट्स एंड मिनिमाइज वेरिएबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोसेसेस। इट यूजेस अ सेट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड, mainly empirical statistical methods, and creates a special infrastructure of people within the organization who are expert in these methods. So ऐसे experts लाए जाते हैं इस process के अंदर जो इस काम को बड़े ही effectively कर लेते हैं। ठीक है, within the organization। ठीक है, and we'll see Six Sigma simply means a measure of quality that strive for near perfection. Six Sigma is a disciplined, data-driven approach and methodology for eliminating defects in any process. ठीक है, सो जो सिक्स सिग्मा का जो प्रोसेस है ना, ये डिसिप्लिन वे में फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक कहते हैं कि डिसिप्लिन वे में पर्टिकुलरली ये जो डिजाइन किया गया डिसिप्लिन इसके अंदर होती है, डिसिप्लिन वे में काम किया जाता है। एंड वो जो इनका जो मेथोडोलॉजी अप्रोच होता है, जो मेथड ये यूज करते हैं, उसका जो मेन मोटो होता है कि वो एलिमिनेट करते हैं डिफेक्ट्स को, कि प्रॉब्लम कहाँ है उनको पहले एलिमिनेट करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ द सिक्स सिग्मा। And the concept of Six Sigma was introduced by engineers. जो सिक्स सिग्मा का जो प्रोसेस है वो इंजीनियर्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, एंड इंट्रोड्यूस किया, मतलब उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, बिल स्मिथ एंड माइकल जे हैरी। तो दो इंजीनियर्स वर बिल स्मिथ एंड माइकल जे हैरी while working at Motorola in 1986। सो एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर इन द सेंस कि लाइक प्रीवियस किसी ईयर में आया था, मुझे ईयर याद नहीं है, किसी ईयर में आया था 2015 16 या 14 कभी आया था वो। सो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले सिक्स सिग्मा किस कंपनी में यूज किया गया था। तो उसका आंसर था मोटोरोला कंपनी। आपके सामने ऑप्शंस थे वोडाफोन, एयरटेल, कंपनीज के नाम दे दिए गए थे एंड उसमें से एक था मोटोरोला। सो आपका आंसर, करेक्ट आंसर था उसका मोटोरोला। सो यहाँ पे भी देखिए थ्योरी पार्ट जो भी पढ़ के जाएंगे अच्छे से, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो थ्योरीज को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। राइट, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मेरा मेन मोटो है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। भले वीडियोज को मैं शॉर्ट एंड स्पेसिफिक बनाऊं, मैटर नहीं करता है कि आप कितने लेंदी वीडियोज को पढ़ रहे हैं, कितना कवरेज है, एक पर्टिकुलर सेशन में कितना कवरेज है टॉपिक का। आप देखेंगे जितना भी टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं, जितने भी, वो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फास्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे और स्पेसिफिक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, थ्योरी को समझ के पढ़ेंगे। सो यहाँ पे बात करेंगे कि जो इंजीनियर्स के द्वारा ये प्रोडक्ट सिक्स सिग्मा इंजीनियर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था बाय बिल स्मिथ एंड माइकल जे हैरी while working at Motorola in 1986 में, 1986 की बात है। The term Six Sigma capitalized because it was written that Wavin registered as a Motorola trademark on December 28, 1993, originated from terminology associated with statistical modeling of manufacturing process. Right?
सो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्स सिग्मा इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को, प्रीवियस वीडियोस को, जो सारे सेशंस मैंने लिए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाए हैं आपको मैंने, एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए हैं। सो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपको लगता है वो हेल्पफुल है आपके लिए। एंड आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कोड 55 के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर के लिए, तो यू कैन लेट देम नो दे आल्सो कैन अवेल माय क्लासेस इन फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नो, क्योंकि मैं सारे जो यूनिट्स में आपको कवर करके दूंगी वो सारी क्लासेस फ्री होंगी, उन पे कोई आपको पर्टिकुलरली कुछ किसी भी टॉपिक के लिए या फिर किसी भी सेशन के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। मैं सारे क्लासेस फ्री आपको दे रही हूँ यूट्यूब पर। सो आप देख सकते हैं उनको। एंड तब तक के लिए, जब तक कि मैं नया सेशन ना लेके आऊँ, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड थैंक यू वेरी मच।